हेलो एवरीवन और स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही पावरफुल कविता की। ये है इम्तियाज धारकर की पुर्दा 1। चलिए इसकी गहराइयों में उतरते हैं और देखते हैं कि इसके मतलब क्या हैं। तो कविता को समझने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि इसे लिखा किसने है। हम बात कर रहे हैं इम्तियाज़ धारकर की। देखिए, उनका जन्म 1954 में लाहौर में हुआ, लेकिन वो पली बड़ी ग्लासगो में। तो आप इमेजिन कर सकते हैं, दो बिल्कुल अलग कल्चर। और ये सिर्फ एक कवि नहीं है, बल्कि एक अकम्पलिश्ड आर्टिस्ट और फिल्म मेकर भी हैं। उनकी लाइफ का ये जो एक्सपीरियंस है ना, दो अलग अलग दुनियाओं के बीच, वही उनकी पोइट्री में झलकता है। कल्चरल एग्जाइल, अलगाव, पहचान की तलाश, ये सारे थीम्स उनके काम में बार बार आते हैं। और पर्दा को समझने के लिए उनके इस बैकग्राउंड को समझना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, तो कविता का टाइटल ही है पुर्दा। अब पुर्दा होता क्या है? ये बेसिकली एक सोशल और रिलीजियस प्रथा है जिसमें औरतों को अलग रखा जाता है मर्दों की नज़रों से बचाने के लिए, अपने शरीर को ढककर। चलिए अब देखते हैं कि इम्तियाज़ धारकर इस कॉन्सेप्ट को कैसे एक्सप्लोर करती हैं और कितना क्रिटिकली इसको देखती हैं। ओके, तो आज के इस एनालिसिस का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। हम इस कविता को स्टेप बाय स्टेप तोड़कर समझेंगे। पहले हम शर्म और सुरक्षा के कॉन्सेप्ट को देखेंगे, फिर पर्दे के पीछे से दुनिया कैसी दिखती है उसकी बात करेंगे, फिर हम सेल्फ आइडेंटिटी पर आएंगे और फिर एक ऐसी जेल की बात करेंगे जिसका दरवाजा सिर्फ अंदर खुलता है। और एंड में हम इस कविता के सबसे बड़े सवाल को एड्रेस करेंगे। ऑलराइट, लेट्स डाइव राइट इन। कहानी की शुरुआत बहुत इंटरेस्टिंग है। ये किसी चॉइस से शुरू नहीं होती, बल्कि एक हुक्म से शुरू होती हैं जो उस लड़की को दिया जाता है, और यहीं से उसकी आइडेंटिटी के बदलने का सफर शुरू हो जाता है। तो लाइंस देखिए। वन डे दे सेड शी वॉज ओल्ड इनफ टू लर्न सम शेम। यहाँ शेम यानी शर्म कोई नेचुरल फीलिंग नहीं है, उसको ये सीखना पड़ रहा है। और ये दे कौन है? फैमिली, सोसाइटी, ट्रेडिशन, वो उस पर ये कॉन्सेप्ट थोप रहे हैं। और आगे की लाइन तो और भी पावरफुल है। शी फाउंड इट केम क्वाइट नेचुरली। मतलब उसने इस सिखाई हुई शर्म को इतना गहराई से अपना लिया कि अब वो उसको बिल्कुल नेचुरल लगने लगी है। सोच कर देखिए कितनी बड़ी बात है। इसके आगे पोयम हमें वो जस्टिफिकेशन देती है जो पर्दा के लिए सबसे कॉमन है। क्या? पर्दा इज अ काइंड ऑफ सेफ्टी, कि ये एक तरह की सुरक्षा है ना? यही कहा जाता है। इसी बात का सहारा लेकर इस प्रथा को जस्टिफाई किया जाता है। लेकिन क्या यह सच में सेफ्टी है? अगली ही लाइन में धारकर इस पूरे आइडिया पर एक जोरदार चोट करती। और वो चोट क्या है? इस सेफ्टी की तुलना सीधे सीधे एक कब्र से की जाती है। मच लाइक द अर्थ दैट फॉल्स ऑन कॉफिन्स आफ्टर दे पुट डेड मैन इन। सोच के देखिए, जैसे एक मुर्दे को दफनाने के बाद उस पर मिट्टी डाली जाती है, वैसे ही ये सेफ्टी है। तो ये सुरक्षा है या जिंदा दफन हो जाने जैसा है? एक जीते जागते इंसान के लिए एक तरह की मौत ही तो है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि ये पर्दा सिर्फ उस लड़की को नहीं बल्कि उसके लिए पूरी दुनिया को कैसे बदल देता है। ये पर्दा अब सिर्फ एक कपड़ा नहीं रहा, ये एक फिल्टर बन गया है, एक चश्मा जिसके पार से ही वो अब सब कुछ देखेगी। अब इस पर्दे के पीछे से जिन लोगों को वो हमेशा से जानती थीं, वो अब अजीब दिखने लगे हैं। उनकी आंखें आस्लैंट यानी तिरछी, अ लिटिल स्लाई यानी थोड़ी धोखेबाज सी लगती हैं। तो देखिए, ये जो पर्दा है, ये सिर्फ एक फिजिकल बैरियर नहीं है, ये एक इमोशनल और साइकोलॉजिकल दीवार भी खड़ी कर रहा है जो उसके रिश्तों को ही बदल कर रख देगा। और अब पोएम एक ड्रामेटिक शिफ्ट लेती है। फोकस बाहर की दुनिया से हटकर अब सीधा उसके मन के अंदर चला जाता है, उसके इंटरनल लैंडस्केप में। और यहीं से वो अपनी ही आइडेंटिटी पर, अपने अस्तित्व पर सवाल उठाना शुरू करती है। और फिर आता है वो सवाल जो सब कुछ हिलाकर रख देता है। Whose life is this? ये जिंदगी आखिर है किसकी? इस एक सवाल में इतनी बेचैनी है। क्या ये लाइफ सच में उसकी अपनी है, या वो बस किसी और के रूल्स और एक्सपेक्टेशंस को फॉलो कर रही है, एक पपेट की तरह? ये लाइंस डिसोसिएशन को इतनी खूबसूरती से कैप्चर करती है। डिसोसिएशन एक ऐसी साइकोलॉजिकल स्टेट है जहां इंसान अपनी ही यादों से, अपनी ही पहचान से डिस्कनेक्ट हो जाता है। उसे ऐसा लगता है कि उसकी यादें उसकी नहीं है, जैसे वो किसी और की लाइफ की मूवी देख रही हो। कभी कहती हैं perhaps from yours or mine, मतलब ये अलगाव इतना ज्यादा है कि शायद वो आपकी या मेरी जिंदगी जी रही है। तो ये जो सेल्फ का लॉस हो रहा है, उसकी वजह क्या है? पोएम इसे जोड़ती है एक सेंस ऑफ सिन से, एक पाप और शर्म की भावना से, जिसे वो एक बोझ की तरह केयरफुली कैरिंग ढो रही है। और ये सिन उसका अपना नहीं है, ये उस पर थोपा गया है। लेकिन अब उसने इसको अपने अस्तित्व का, अपनी बॉडी का हिस्सा मान लिया है। अब हम पोएम के फाइनल स्टैंजा में आते हैं, और ये बिल्कुल एक क्लाइमैक्स है, एकदम क्लॉस्ट्रोफोबिक, मतलब दम घोट देने वाला एहसास है इन लाइंस में। ये एक ऐसी कैद की तस्वीर है जहां से भागने का कोई रास्ता ही नहीं है, और ये कैद फिजिकल से कहीं ज्यादा साइकोलॉजिकल है। ये इमेज देखिए,
She stands outside herself, sometimes in all four corners of a room. कितनी हॉन्टिंग इमेज है ये। वो अपनी ही लाइफ में एक भूत की तरह है, एक ऑब्जर्वर जो खुद से बाहर खड़ी है, एक ही टाइम पे कमरे के हर कोने में है, लेकिन असल में कहीं भी नहीं है। उसका अस्तित्व, उसकी पहचान पूरी तरह से बिखर चुकी है। और पोम का एंड उसकी इस कैद में और गहरा उतरने की प्रोसेस को दिखाता है। वो कॉन्स्टेंटली आउट ऑफ हर ओन हैंड्स, अपने ही कंट्रोल से बाहर जा रही है, किसी और की नज़रों में कैद हो रही है। और दरवाजे, द डोर्स कीप ओपनिंग, लेकिन सिर्फ एक तरफ, इनवर्ड एंड अगेन इनवर्ड। ये एक वन वे जर्नी है, एक ऐसी जेल में जिसका दरवाज़ा बाहर नहीं, सिर्फ अंदर की तरफ खुलता है। यहाँ से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। तो पूरी पोयम को A to Z समझने के बाद इसका टेक अवे क्या है? हम इससे क्या सीखते हैं? इसका कोर आइडिया क्या है? तो धाकर बेसिकली इन थीम्स को एक्सप्लोर कर रही हैं। सबसे पहले शर्म को कैसे सोसाइटी कंस्ट्रक्ट करती है, फिर आइडेंटिटी और एनोनिमिटी के बीच का स्ट्रगल, फिर आती है कन्फाइनमेंट यानी कैद, जो फिजिकल भी है और साइकोलॉजिकल भी। हमने देखा कि परसेप्शन कैसे डिस्टॉर्ट हो जाता है और कैसे ऑप्रेशन को इंसान खुद ही आत्मसात या इंटरनलाइज कर लेता है, और इन सब का नतीजा क्या होता है? फ्रैगमेंटेशन ऑफ द सेल्फ, यानी पहचान का टूट कर बिखर जाना। तो इन शॉर्ट, एक बाहरी कपड़ा कैसे एक अंदरूनी जेल बन जाता है, यही इस कविता का सार है। और आखिर में कविता हमें इस एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब सेल्फ को, यानी आपके अस्तित्व को, आपकी आत्मा को छुपने पर मजबूर कर दिया जाए, तो वो जाती कहाँ है? ये सवाल हम सबको सोसाइटल प्रेशर्स और इंडिविजुअल आइडेंटिटी के बीच के रिश्ते पर सोचने के लिए मजबूर कर देता है। तो ये था पर्दा वन का हमारा एनालिसिस। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये पसंद आया तो ऐसे ही और कंटेंट के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।